म्यूचुअल फंड के वर्तमान और संभावित निवेशक कहते हैं ना, संशयी आत्मा विनश्यति, यानी कि अगर हमें कोई डाउट हो जाए तो वो आगे हमें विनाश की तरफ लेके जाता है। मगर आज मैं किस डाउट की बात कर रहा हूं वो भी बताऊंगा, और मैं स्वयं भगवान कृष्ण तो नहीं, लेकिन कुछ हद तक आपके डाउट को क्लियर करूंगा। डाउट आपको होगा गौतम अदानी के मामले में, क्योंकि हम लोग एसआईपी के जरिए पैसा लगाते हैं म्यूचुअल फंड में, लमसम के जरिए पैसा लगाते हैं म्यूचुअल फंड में, तो हमारे लगाए गए पैसों को म्यूचुअल फंड लेके अदानी ग्रुप के पास जाती है, अदानी ग्रुप जैसे कंपनियों में पैसा लगाती है। सर, तो क्या हमारा वाला कितना पैसा अदानी ग्रुप में लगा है, और वो पैसा अदानी ग्रुप में लगा हुआ है, उसका क्या हाल है अभी, और फ्यूचर में क्या होने वाला है, इन तमाम चीजों पे आपका डाउट क्लियर करने वाला है वीडियो, डाउट क्लैरिफिकेशन वीडियो लेके आया हूं। तो चलिए मैं शुरू करता हूं, आपका एक एक डाउट क्लियर करूंगा और आप एकदम डाउट फ्री हो जाएंगे। लेकिन सर, आप मेरे चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं सर, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं इसे बनाना चाहता हूं इंडिया का सबसे भरोसेमंद म्यूचुअल फंड रिलेटेड चैनल। तो आप थोड़ा सा मुझे सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए सर, आप अपने सुझाव देते रहिए, सो दैट कि मैं अपने आप को और ज्यादा इंप्रूव कर सकूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, आपको दिखाता हूं कि आखिर इस अदानी ग्रुप में हमारे आपके द्वारा इकट्ठा किए गए पैसों का किस म्यूचुअल फंड हाउस ने कितना एक्सपोजर अदानी में लगा रखा है। आ जाओ, ये AUM नहीं है सर, ये एक्सपोजर है। अब देखो क्वांट का ये फंड हाउस है, क्वांट म्यूचुअल फंड है सर, इसने 4896 करोड़, लगभग 5000 करोड़ रुपए लगा रखा है सर, किसमें, अदानी ग्रुप में। ICICI प्रूडेंशियल ने लगा रखा है 2638 करोड़, वहीं पे HDFC ने लगा रखा है 2575 करोड़, SBI ने लगा रखा है 2571 करोड़, मिराई ऐसे ने लगा रखा है सर 1774 करोड़, टाटा ने लगा रखा है 1482 करोड़, ABSL आदित्य बिरला सन लाइफ ने लगा रखा है 1078 करोड़, वहीं कोटक ने लगा रखा है 922 करोड़, और फ्रैंकलिन ने लगा रखा है 473 करोड़, और निपॉन ने 422 करोड़ लगा रखा है। इसमें आपने देखा होगा कि सबसे बड़ा एक्सपोजर किसका है, क्वांट का। और ऐसे और इससे अगर छोटे छोटे में आप देखोगे तो फंड हाउस की रिपोर्ट कहती है कि 83 म्यूचुअल फंड ने इसमें अदानी ग्रुप में पैसा लगाया है, और जबकि अभी से जो ये रिपोर्ट आया है 2100 करोड़ का इनके ऊपर एलिगेशन लगा है ब्राइबरी का। जी हाँ, 2100 करोड़ का ब्राइबरी, और तभी से न्यूज में है, करेक्ट। तब से 20 म्यूचुअल फंड ने बिकवाली भी करी है इसमें। तो 20 म्यूचुअल फंड जो बिकवाली करी है उसके लिस्ट को टॉप करता है इन्वेस्को, और जो जिनके एक्सपोजर्स हैं उनके लिस्ट को टॉप करता है क्वांट का सबसे ज्यादा पैसा इसमें लगा हुआ है। और आप जैसा कि जानते हैं म्यूचुअल फंड में ना ही ये पैसा क्वांट का है, ना ही आईप्रू का है, ना ही HDFC, SBI, मिराई ऐसे, टाटा, ABSL, कोटक, फ्रैंकलिन, निपॉन, किसी का पैसा नहीं है। पैसा आपका है, आप लोगों के द्वारा दिए गए पैसों को म्यूचुअल फंड वालों ने अदानी ग्रुप में लगाया है। ऐसे में आपको यह जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि आपके द्वारा SIP के जरिए, लमसम के जरिए जो पैसा लगाया गया है, क्या वो पैसा सेफ है, क्या वो पैसा आने वाले दिनों में बढ़ेगा। आइए इन्हीं चीजों को का हल ढूंढते हैं न्यूज रिपोर्ट्स में, करेक्ट। सबसे पहले देख लेते हैं कि अदानी के ऊपर जो एलिगेशन लगे हैं, 2100 करोड़ का ब्राइबरी, अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, जैसा कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है इंडिया में, उसने जो ब्राइबरी के एलिगेशंस लगाए हैं, उसमें सबसे बड़ी बात आज आपको बताता हूं, सबसे बड़ी बात जो कि न्यूज चैनल अक्सर नहीं बताते हैं, अदानी अभी तक निर्दोष है। सही कह रहा हूं मैं, DOJ के अकॉर्डिंग, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के अकॉर्डिंग अमेरिका में तब तक कोई भी आरोपी को दोषी वाला ट्रीटमेंट नहीं दिया जा सकता जब तक कि उस पे आरोप प्रूव नहीं हो जाए, तब तक उसको एकदम निर्दोष माना जाता है, करेक्ट। चलिए, मैं किसी का फेवर नहीं कर रहा हूं, जो DOJ का स्टेटमेंट आप भी खोल के पढ़ लेना सर, अमेरिकन क्या जस्टिस सिस्टम कहता है, करेक्ट। अब आइए सर कि इस एलिगेशन का इंपैक्ट क्या एक्सपेक्ट कर रही है भारतीय बाजार, जिस वजह से कि औंधे मुंह गिर गया था, 20% गिरा था सर, और इससे ज्यादा की गिरावट आई थी जब हिंडनबर्ग में आया था सर। क्या मार्केट रिकवर नहीं किया? सवाल आपके समक्ष छोड़ता हूं सर, आंसर आपको पता है, करेक्ट। अब देखो जी, प्रोबेबल जो लोगों को लगता है खतरा होगा, वो क्या क्या खतरा लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। पहला, लोगों को लगता है कि S&P जैसे, जो कि देखो सर बहुत सारी रेटिंग एजेंसीज हैं जो रेटिंग करती हैं, उसके रेटिंग के अकॉर्डिंग जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो लोन देते हैं अदानी जैसे बड़े बड़े उद्योगपतियों को। ऐसे ही एक रेटिंग एजेंसी S&P, इंडिया की नहीं है, अमेरिका की है, ध्यान दीजिएगा बात बोल रहा हूँ। S&P, स्टैंडर्ड एंड पुअर, ये कहते हैं
कि मुझे शंका हो रही है कि इस तरह की एक्टिविटी अदानी के साथ हो रहा है। S&P ही आगे ये भी कहता है कि मैं अदानी के 3 कंपनियों की रेटिंग को घटा दूंगा। साथ ही मूडीज को भी अदानी पे डाउट लगता है, अदानी के कुछ कंपनियों पे और कुछ कंपनियों के कुछ कॉन्ट्रैक्ट पे डाउट लगता है। ये तीनों चीज 1 2 3। अब आप बताओ, जब ऐसे पॉइंट पकड़ना सर, S&P ने क्या कहा कि मुझे 3 कंपनियों की रेटिंग को फिर से रिव्यू करना है। अदानी के कितनी कंपनियां हैं? 90% लोग जानते नहीं, केवल हवा हवा में बातें करते और शेयर उठा के इमोशन में बेच देते हैं। भैया क्या करना आपका, समझो तो सही। हाँ, अदानी के सर CFO साहब हैं, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, उनका नाम मैंने यहां लिखा है, जुगसिंदर R सिंह। तो जुगसिंदर सिंह क्या कहते हैं सर, इनको शॉर्ट में जुगसिंदर सिंह बोलते हैं सर इनका नाम। एक्स पोस्ट उन्होंने किया 2 दिन पहले, जब न्यूज आया था तब उन्होंने एक्स पोस्ट पे एक मैसेज किया था। मैसेज में लिंक में डाल दूंगा, आप पढ़ना उसे, पूरा उन्होंने किया है। सबसे पहले उन्होंने कहा उनके स्टेटमेंट को पहले मैं पढ़ देता हूं, तब आप समझना। जुगसिंदर सिंह ने पहले लिखा कि पिछले 2 दिनों से जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है वो तमाम अदानी एम्पायर के सारे कंपनियों में से एक कंपनी अदानी ग्रीन, और अदानी ग्रीन के बड़े से एम्पायर में से सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट, और उस एक कॉन्ट्रैक्ट के भी 10% हिस्सा है मात्र, जिस पे एलिगेशन है। ये जुगसिंदर सिंह का आप स्टेटमेंट पर लेना, एक्स पोस्ट में मैं डाल दूंगा जी। करेक्ट। तो अब अदानी, ये मूडीज भी सिर्फ 3 कंपनियों पे कर रही है, तो हाई तौबा किस बात की। अब ये मैं नहीं कह रहा हूं, जुगसिंदर सर कह रहे हैं, स्टेटमेंट लगा दूंगा, आप पढ़ लेना सर। करेक्ट। अब आ जाओ जी। अब इससे लगता क्या है कि अदानी के जितनी कंपनियां हैं उसकी रफ्तार घट जाएगी। भैया जब इलेक्ट्रिसिटी जैसी, पावर जैसी चीजें जनरेट करता है तो पावर की डिमांड खत्म हो जाएगी क्या? रिन्यूएबल एनर्जी की डिमांड खत्म हो जाएगी क्या? जब इसकी डिमांड खत्म नहीं होगी, सप्लायर अदानी है, जब किसी भी चीज का डिमांड बढ़ता रहेगा और सप्लायर सप्लाई करने में सक्षम रहेगा, कभी वो कंपनी बंद होगी क्या? सोचिएगा। करेक्ट। अब अपनी बात करते हैं। हम लोगों ने SIP में पैसा लगाया, ये इन सारी कंपनियों में, और इन सारी कंपनियों ने पैसा उठा के लगा दिया अदानी में। तो जुगसिंदर सिंह ने 1-2 और स्टेटमेंट दिया सर। सबसे बड़ा स्टेटमेंट आज आपको बता रहा हूं, जुगसिंदर सिंह के स्टेटमेंट और तमाम जो उनके स्टेटमेंट्स, जो कि उनके अदानी ग्रुप के प्रवक्ता ने बताया, उसके अकॉर्डिंग कहते हैं हमें 2.5 साल तक, पॉइंट नोट करिएगा, मैंने यहां भी लिखा है, 2.5 साल तक मुझे घबराने की कोई जरूरत नहीं। 2.5 साल तक मुझे रीपेमेंट करने के लिए इतना पैसा लिक्विड मेरे पास पड़ा हुआ है। कैसे, किस आधार पे बोल रहे हैं वो? आधार दिखाता हूं, देखो जी, यहां पे देखो सर आप, TD का मतलब होता है टोटल डेट, टोटल कर्ज। अदानी ग्रुप कहता है कि मेरे ऊपर टोटल 2.4 लाख, 2.5 लाख करोड़ का मेरे ऊपर टोटल कर्जा है जी। मेरे पास आज के डेट में कैश, मेरे पास बैलेंस शीट मेरा चेक करो, लगभग 60,000 करोड़, 59,791 करोड़ का मेरे पास कैश पड़ा हुआ है, कैश। और ये नेट डेट मेरा कितने का बड़ा? 1,81,604 करोड़ का मेरे ऊपर कर्जा है। करेक्ट। और मेरे पास जो कैश बैलेंस में हिस्सेदारी है, मतलब जितने का मेरा ये है 1,81,000 करोड़ का, मात्र 24% तो मेरे पास पड़ा हुआ है जी। तो 2.5 साल तक तो मैं निश्चिंत हूं, इससे मैं अपना कैश रिपे करूंगा। और 2.5 साल एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम होता है बिजनेस को इन तमाम छोटे छोटे ओपिनियन बेस्ड, सेंटिमेंट बेस्ड नेगेटिविटी से उबार लेने के लिए। हिंडनबर्ग के रिपोर्ट के सामने आपने देखा कि हिंडनबर्ग जब आया था तब भी मार्केट नीचे गया था, सेंटिमेंट नीचे गया था, फिर भी बाजार ऊपर आया। इतना ऊपर आया कि लोग भूल ही गए थे कि अदानी के साथ हिंडनबर्ग का भी कोई काम हुआ था। तो मुद्दा यह है कि आपने SIP में इन तमाम क्वांट में ICI, HDFC, SBI, मीरई, टाटा, ABSL, कोटक, फ्रैंकलिन, निपॉन, जहां भी SIP लगाया ना सर, एकदम SIP लगाते रहिए, बंद मत करिए सर। लमसम में है, रिमेन स्टे इन्वेस्टेड। और ये जो चीज़ें हैं ना सर, इस पर सबसे बड़ी चीज़ होती है कि हम म्यूचुअल फंड वाले हैं, और म्यूचुअल फंड वाले कभी भी ओपिनियन बेस्ड डिसीजन नहीं लेते हैं। ओपिनियन बेस्ड डिसीजन लेते हैं स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट निवेश करने वाले। हम म्यूचुअल फंड वाले हैं, फैक्ट बेस्ड डिसीजन लेते हैं। और फैक्ट बेस्ड डिसीजन ये कहता है कि भारत का इकोनॉमिक सिस्टम बहुत रॉबस्ट है और आने वाले दिनों में इसमें ग्रोथ आप देखेंगे ही देखेंगे। सो रिमेन स्टे विथ योर SIP, योर लमसम, एंड ब्राइट फ्यूचर इज ऑल योर्स। थैंक यू।